हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारी इतिहास की नेक्स्ट क्लास है। तो जैसा कि पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो उसका ये अगला भाग है। तो इसमें हम जो पिछली क्लास है वहाँ पे हमने क्लास ख़त्म की थी सुल्तान पे आके कि किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर के प्रतिनिधि खलीफा हुए और खलीफा के प्रतिनिधि सुल्तान हुए। तो आज हमारी अगली क्लास यहाँ से शुरू होती है। महमूद गजनवी ने ईरानी प्रांत सीस्तान, एक प्रांत है ईरान में, ईरानी प्रांत सीस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की। इतिहासकारों के अनुसार जो महमूद गजनवी है वो पहला तुर्क शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि इससे पहले किसी भी तुर्क शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। गवर्नर को खलीफा की स्वीकृति से इस्लामी समाज में जो है वैधता मिल जाती थी। क्या अच्छा ऐसा क्यों आवश्यक था कि सुल्तान को गवर्नर से जो है खिल्लत या सनद प्राप्त करना पड़ता था? क्योंकि इस्लामी समाज है, उसमें अगर कोई भी गवर्नर या कोई भी सुल्तान अगर खलीफा से स्वीकृति पत्र लेके आता था तो उसको आसानी से वैधता मिल जाती थी, यानी लोग उसको आसानी से अपना प्रतिनिधि मानने लगते थे, यानी कि जो है खलीफा का प्रतिनिधि मानने लगते थे और उसकी बातों का प्रभाव पड़ने लगता था समाज में। तो वही है कि गवर्नर को खलीफा की स्वीकृति से इस्लामी समाज में आसानी से वैधता मिल जाती थी। ऐसे ही खिल्लत को सनद भी बोलते हैं अथवा मंसूर भी इसी को बोलते हैं। प्राप्त गवर्नर सुल्तान कहलाए, यानी कि जिन गवर्नर को खलीफा के द्वारा एक स्वीकृति पत्र मिलता था उस स्वीकृति पत्र को कोई खिल्लत भी बोलते हैं, सनद भी बोलते हैं और मंसूर भी बोलते हैं, और कुछ जगह उसे मंसूरा भी बोलते हैं। तो इन्हीं स्वीकृति पत्र जिस गवर्नर को ये स्वीकृति पत्र मिल जाता था वही आगे चल के सुल्तान कहलाए। अब सुल्तान शब्द सुल्त शब्द से निकला है। सुल्तान शब्द जो है वो सुल्त शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है शक्ति अथवा सत्ता। जो सुल्तान शब्द है वो किस शब्द से निकला है? सुल्त शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है शक्ति अथवा सत्ता। अर्थात शक्ति ही सुल्तान का पद प्राप्त करने का एकमात्र आधार है। आधार थी मतलब जिस अब जाहिर सी बात है, जो गवर्नर के पास जितनी ज़्यादा शक्ति होती थी वो उतना ही ज़्यादा खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करता था। जब खलीफा को लगता था कि इसके पास इतनी शक्ति इसने अर्जित कर ली है कि अब इसको रोकना मुश्किल है, तो खलीफा उसको आसानी से स्वीकृति दे देता था। और स्वीकृति देने के बाद तो यहाँ वही कहा गया है कि शक्ति अथवा सत्ता अर्थात शक्ति ही सुल्तान का पद प्राप्त करने का आधार थी, यानी जिस सुल्तान के पास शक्ति ज़्यादा होगी मतलब जिस गवर्नर के पास शक्ति ज़्यादा होगी वही सुल्तान का पद प्राप्त कर सकता था। आगे चलते हैं। अब बात आती है वही खलीफा। अब खलीफा और सुल्तान इन दोनों में अंतर क्या हुआ? जो खलीफा थे वो औपचारिक रूप से तो राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रधान हुए, मतलब दोनों ही प्रधान रहे। औपचारिक रूप से धार्मिक एवं राजनीतिक प्रधान दोनों था। कौन? खलीफा। सुल्तान औपचारिक रूप में धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों मामलों में खलीफा के अधीनस्थ था। औपचारिक रूप में, फॉर्मेलिटी में, यानी कि उसका कोई व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना किसी को सम्मान देना है औपचारिकता में, ऐसे कि हम कभी कभी कुछ लोगों के पैर ऐसे ही छू लेते हैं या नमस्ते ऐसे ही कर लेते हैं, चाहे मन में उनके लिए सम्मान हो या ना हो, लेकिन औपचारिक रूप से हमें ये सब करना पड़ता है। वैसे ही औपचारिक रूप से सुल्तान जो था वो किसके अधीन था? खलीफा के अधीन था। परंतु व्यवहारिक रूप में सुल्तान खलीफा से स्वतंत्र था, केवल वैधता प्राप्त करने के लिए खलीफा के साथ संबंध बनाए हुए था। उसे केवल इतना मतलब था खलीफा से कि खलीफा अगर हमें स्वीकृति पत्र दे देगा सनद या खिल्लत, तो उसे क्या होगा? इस्लामी समाज में एक तरह से वैधता प्राप्त हो जाएगी, और इसी वैधता के लिए वो खलीफा से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं। विश्व का पहला सुल्तान महमूद गजनवी बना क्योंकि खलीफा से उसे स्वीकृति मिली। तो विश्व का पहला सुल्तान भी कौन बना? महमूद गजनवी। महमूद ने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह, कौन है बगदाद के खलीफा? अल कादिर बिल्लाह से यामिनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त कर करते समय ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करूँगा
और आगे एक सर हेनरी इलियट हैं, इनके अनुसार माना जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये किसके अनुसार माना जाता है? सर हेनरी इलियट के अनुसार। और महमूद गजनवी ने खुद को बुत शिकन भी कहा, क्योंकि इस्लाम के प्रचार में सबसे ज़्यादा था मूर्ति, मतलब जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उनके विरोध में ही तो इस्लाम था, जिसको काफिर भी कहा गया है, ठीक है, अहले किताब में भी कहा गया है, तो उनके विरोध में इस्लाम था। तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तोड़े और मूर्तियों को तोड़ा, तो उसने खुद को मूर्ति भंजक की उपाधि दी, और जिसको बोला जाता है बुत सिकन। जिसको क्या बोला जाता है? बुत सिकन। तो महमूद गजनवी ने खुद को बुत सिकन भी कहा, अर्थात मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद अब इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का कभी भी भारत में जो यहाँ पे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं रहा। उसका मेन उद्देश्य यहाँ पे लूटपाट करना था, और यहाँ से जो पैसा लूट के ले जाके गजनी के साम्राज्य का, गजनी में मतलब जो गजनी है वहाँ जाके विकास करना था। तो बस उसका इतना उद्देश्य था, यहाँ से लूटपाट करना। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 से 1001 ईस्वी के बीच हिंदुशाही वंश पर किया, और हिंदुशाही वंश पेशावर में पड़ता था, और वहाँ की राजधानी उद्भांडपुर से संपत्ति को लूटा, और संपत्ति लूटने के बाद वो गजनी वापस चला गया। उसके बाद महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण जो हुआ है वो 1001 ईस्वी में हुआ है, और ये दूसरा आक्रमण भी हिंदुशाही वंश पे हुआ है, जिसके राजा थे जयपाल। जयपाल के विरुद्ध उसने दूसरा आक्रमण किया, और इस आक्रमण में उसने जयपाल की राजधानी जो वैहिंद है उस पर कब्जा कर लिया, और वैहिंद पर कब्जा करने के बाद जो जयपाल हैं उनके इस संघर्ष में पराजय हुई, और पराजय होने के बाद उनको इतना आत्मग्लानि हुई जयपाल को कि उन्होंने आग में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। और महमूद गजनवी के इस मतलब हिंदुशाही वंश पर तब तक आक्रमण चलते रहे जब तक कि पूरा हिंदुशाही वंश का पतन नहीं हो गया। सन 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी का सिंधु नदी के निकट का जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी कड़े संघर्ष हुए, और ऊपरी सिंध पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया। ऊपरी सिंध के क्षेत्र पर महमूद गजनवी ने पूरा कब्जा कर लिया। अब पेशावर, फिर ये सिंध नदी का ऊपरी क्षेत्र पूरा उसके कब्जे में आ गया। फिर उसने क्या किया, शाही वंश की एक राजधानी थी नंदना, जिसको उन्होंने वैहिंद के बाद बनाया था, क्योंकि वैहिंद को पर कब्जा कर लिया था उसने महमूद गजनवी ने, तो उन्होंने नंदना को राजधानी बनाया। फिर भी गजनवी ने नंदना को भी तहस नहस कर दिया, और नंदना को भी तहस नहस कर दिया। उसके बाद गजनी का जो छठा आक्रमण है वो 1008 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? नगरकोट भीमनगर में। और जब ये आक्रमण होता है तो उसने नगरकोट के किले पर भी कब्जा कर लिया, और ऐसा माना जाता है कि यह आक्रमण मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद की। यानी कि जो नगरकोट वाला आक्रमण है ये मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद गजनवी की। 1015 ईस्वी में उसने लाहौर को लूटा, और लाहौर को लूटने के बाद जो गजनवी साम्राज्य है, गजनवी साम्राज्य 962 से लगभग 1186 ईस्वी के बीच तक रहा था। तो जो गजनवी साम्राज्य है वो झेलम नदी तक फैल गया। इसी बीच महमूद ने मुल्तान को भी लूटा। अब देखो, मुल्तान भी लूट लिया, सिंध का ऊपरी क्षेत्र भी उसने लूट लिया, लाहौर भी लूट लिया, पेशावर भी लूट लिया।